डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 9th कक्षा 9 के गणित के प्रश्नावली 1.1 चैप्टर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि प्रश्नावली 1.1 में जो भी प्रश्न है उनको कैसे सॉल्व करना है। तो यह वीडियो चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हों, सभी लोगों के लिए यह सही रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न यह कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है ना। जो जीरो है क्या वह रेशनल नंबर है, आपको यह चीज बताना है। और क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं, इंटीजर्स हैं, और Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, Q जीरो के बराबर नहीं है। ये चीज आपको बताना है। तो आपको बताना चाहूंगा कि परिमेय संख्या वह संख्या होता है जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें, जहां पे Q जीरो के बराबर नहीं हो सकता और P तथा Q जो होते हैं वह पूर्णांक होते हैं। यह परिमेय संख्या का डिफिनीशन है। तो इसके अकॉर्डिंग अब आप बताइए कि जीरो क्या एक परिमेय संख्या हो सकता है। तो बिल्कुल जीरो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो को आप 0/1 लिख सकते हो। देख लीजिए यहाँ पे ये Q की जगह 1 हो गया, तो 1 जीरो के बराबर नहीं है और P तथा Q यहाँ पे पूर्णांक हैं, इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स क्या होता है, पूर्णांक यही होता है ना, 0 1 2 3। नेचुरल नंबर जो प्राकृतिक संख्या होता है उसमें अगर आप जीरो को भी इन्वॉल्व कर देते हैं तो वह पूर्ण संख्या पूर्णांक बन जाता है ना, या पूर्ण संख्या बनता है। पूर्णांक में जो होता है पॉजिटिव नेगेटिव सभी आते हैं, नेगेटिव वैल्यूज भी आती हैं, पॉजिटिव वैल्यूज भी आती हैं। तो आप इस प्रश्न को इस प्रकार से लिखेंगे। इसका आप सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, प्रश्न नंबर 1 का आप लिखेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। यस जीरो इज ए रेशनल नंबर, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को संख्या रेखा पर नंबर लाइन, संख्या रेखा समझते हैं ना, ये होता है संख्या रेखा, बीच में होता है 0, इधर होता है 1 2 3 4, इधर होती है निगेटिव वैल्यूज। तो देखिए जीरो यहाँ पे संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं आप। तो वही चीज, क्योंकि शून्य को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है, निरूपित किया जा सकता है ना, तथा शून्य को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, रिटन एज फॉर्म P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे आप, 0/1 ऐसे लिख दीजिएगा, 0/1 जहां Q डज नॉट इक्वल टू जीरो और P तथा Q पूर्णांक हैं, P तथा Q पूर्णांक हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर यह चीज हो गया। ये तो आपको परिमेय संख्या का अगर डिफिनीशन पता है तो इस प्रश्न को आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए आराम से। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के विषय में। प्रश्न नंबर 2 क्या है, कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर आपको बताने हैं। तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे आइए हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे जितनी परिमेय संख्या निकालना हो, कितना परिमेय संख्या निकालना है, 6 निकालना है ना, तो उसमें हम +1 कर देते हैं। तो 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और किसके किसके बीच में निकालना है, 3 और 4 के बीच में। क्या 3 एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। मैं 3 को 3/1 लिख सकता हूं और 4 को 4/1 लिख सकता हूं। अब 3 और 4 के बीच में हमको 6 परिमेय संख्या निकालना है, 6 रेशनल नंबर। तो 6 में हम 1 प्लस करेंगे तो 7 होगा। अब इसी 7 का हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, ठीक है। तो 3/1 में मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे दोनों में, और 4 में भी करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा, 3 सते 21 हो जाएगा और नीचे आएगा 7, और ये होगा 4 सते 28 और नीचे होगा 7। अब बताइए 21/7 और 28/7 इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं, 22/7, 23/7, 24/7 ना। तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7
ना, उसके बाद 28 आ जाएगा, फिर 21। देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। आपको 6 परिमेय संख्या निकालने थे, तो यह हो गए इसके उत्तर। देखिए इस प्रश्न का उत्तर आप अलग अलग तरीके से लगाएंगे, इसका अलग अलग उत्तर आएगा। जरूरी नहीं है कि आपके जो बुक में उत्तर माला में दिया हुआ सही, मतलब उससे मैच करे, सही सभी हैं, क्योंकि भाई 2 और जैसे 3 और 4 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हैं, मतलब जितना आप चाहें उतना परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो 6 पूछा था, मैंने 6 निकाल दिया, उसी के बीच का होना चाहिए, बस आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, उत्तर माला में आपके मैच करे यह कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई। जितना निकालना हो उसमें +1 करते हैं और उसी का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे, तो उसके बीच की परिमेय संख्या आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 में कहा जा रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो सेम टू सेम वही चीज है, यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 3 की हम बात कर लेते हैं। देखिए 3/5 और 4/5 है। मैंने बताया था ना 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो 5 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 आ जाएगा। अब ऊपर नीचे आपको 6 का गुणा कर देना है, क्योंकि ये ऑलरेडी परिमेय संख्या है, यह रेशनल नंबर में है, तो 6 का ऊपर नीचे आप गुणा कर दीजिए दोनों में। ठीक है ना, तो 6 3 18 हो जाएगा और 5 6 30 हो जाएगा। यहाँ पे 4 6 24 हो जाएगा और 5 6 30 हो जाएगा। अब इनके बीच में कितनी संख्याएं बच रही हैं, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो आपको कितने निकालने थे, 5 परिमेय संख्या निकालना था, तो 5 परिमेय संख्या आपका निकल चुका है। तो कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान है, आपको मजा आ रहा होगा ना। जितनी परिमेय संख्या निकालना है उसमें हम +1 करेंगे और उसी का मल्टीप्लाई, उसी का गुणा करेंगे, दोनों अंश और हर दोनों में करेंगे और दोनों में करेंगे, दोनों परिमेय संख्या, मतलब इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। उसके बाद उनके बीच में जो रेशनल नंबर हैं, परिमेय संख्या है, उनको हम यहाँ पे लिख देंगे और यह इसका हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की, जो कि अंतिम प्रश्न है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन में कहा गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर आपको देना है ना। जो कथन दिए गए हैं यह सही हैं कि गलत हैं, और अगर सही है तो क्यों सही है और गलत है तो भी क्यों सही है, आपको रीजन बताना है। तो पहला यहाँ पे कहा गया कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बात समझिएगा, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब बताइए प्राकृत संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। और यहाँ पे पूर्ण संख्या की बात किया है, तो आप बताइए, मैंने अभी आपको बताया था कि पूर्ण संख्या क्या होता है। ठीक है, होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, बस प्राकृत संख्या में 0 भी इन्वॉल्व कर देते हैं तो वह होल नंबर हो जाता है। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब यहाँ पे प्रश्न को समझते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, मतलब ये जितनी संख्याएं हैं, क्या एक यह पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है। देखिए पूर्ण संख्याएं में ये सभी आती है कि नहीं आती हैं, यहां से आप देखिए तो ये पूर्ण संख्या के अंतर्गत है। तो जितनी भी प्राकृत संख्या है सभी पूर्ण संख्याएं हैं। तो आप लिखेंगे सत्य, ये जो कथन है वो क्या है, ट्रू है, सही है ना, सही है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए प्राकृत संख्या जो होता है पूर्ण संख्या के ही अंतर्गत आता है, तो आप रीजन लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या के अंतर्गत ही आती हैं, यह रीजन हो जाएगा। सेकंड पार्ट क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए पूर्ण संख्या ये है, और पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक इंटीजर्स की बात हम कर लेते हैं। पूर्णांक इंटीजर्स क्या होते हैं, निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो भी ऐड, अभी मैंने आपको संख्या रेखा में बताया था ना। देखिए ऐसे होता है 0 1 2 3 4 5 6, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। इनको कहा जाता है धनात्मक पूर्णांक, इनको कहा जाता है ऋणात्मक पूर्णांक। पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, और जीरो जो होता है वह पूर्णांक होता है। जीरो न तो धनात्मक पूर्णांक होता है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। नाइदर पॉजिटिव
नॉर नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो के विषय में कहा जाता है। लेकिन प्रश्न यहाँ पे क्या है, प्रश्न यह है कि प्रत्येक पूर्णांक, ये सभी पूर्णांक है ना, ये जो सभी होते हैं क्या यह पूर्ण संख्या होते हैं? बिल्कुल भी नहीं होते हैं। देखिए पूर्णांक में तो नेगेटिव वैल्यूज भी आ रही हैं, लेकिन पूर्णांक में नेगेटिव वैल्यूज भी आ रही हैं, लेकिन पूर्ण संख्या में नेगेटिव वैल्यू नहीं आती है। इसलिए यह कथन क्या होगा, असत्य होगा। तो आप अगर रीजन लिखना चाहेंगे तो रीजन लिख लीजिएगा कि पूर्णांकों के अंतर्गत ऋणात्मक पूर्णांक भी आते हैं या ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं, जबकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याएं नहीं आती हैं, नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं। बात समझ में आ गई? तो यह जो कथन है वह असत्य है। क्लियर है ना? फॉल्स है, फॉल्स। चलिए अब बात करते हैं इसके लास्ट पार्ट की। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए पूर्ण संख्या ये है और पूछा कि प्रत्येक जो परिमेय संख्या है क्या यह पूर्ण होता है? भाई परिमेय संख्या के अंतर्गत सभी आ जाते हैं ना। परिमेय संख्या जो होता है उसके अंतर्गत बहुत सारी संख्याएं आती हैं, उसके अंतर्गत यह भी तो आती है। क्या यह परिमेय संख्या नहीं है? बिल्कुल है ना परिमेय संख्या। लेकिन अगर पूर्ण संख्या की बात की जाए तो पूर्ण संख्या बस यही होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। तो परिमेय संख्या जो होता है उसमें बहुत प्रकार की संख्याएं आती हैं, जो फ्रैक्शनल रूप में आती हैं, बहुत सारी संख्या आती हैं, जबकि पूर्ण संख्या में फ्रैक्शन वाली संख्या, भिन्नात्मक संख्या नहीं आती। यहाँ पे जो संख्या होता है पूरा होता है, पूर्ण, इसका नाम ही है होल नंबर। जैसे यहाँ पे 1 है फिर 2, ये देखिए उसके बाद 1/2 1/3 ऐसे नहीं आती, जबकि यह परिमेय संख्या होती हैं, लेकिन यह पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसलिए यह कथन भी गलत है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। तो यह कथन भी क्या है, असत्य है, फॉल्स है। बात समझ में आ गई? यह असत्य है, यह असत्य है और पहला वाला कथन जो है यह सत्य है। तो आज के इस वीडियो में यह एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आशा करता हूं यह आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और अपने जितने भी मित्र हैं उनके साथ वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद। एक्सरसाइज 1.2 को लेकर जल्द हम उपस्थित होते हैं। एक प्लेलिस्ट में बना दूंगा, आप वहां पे प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोज एक तरफ से आप देख पाएंगे, एक क्रम से, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा, क्लास 9th मैथ्स सॉल्यूशन इंग्लिश एवं हिंदी मीडियम का लिखा रहेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो सारे वीडियोज आपको एक तरफ से मिल जाएंगे। धन्यवाद।